आपके प्रिंसिपल खालिद अमीर साहब मेरा ख्याल है कई सालों से इस कोशिश में थे कि मैं इस कॉलेज के किसी मुशायरे में तशरीफ लाऊं। फिर किस्मत ने ऐसी पलटी खाई कि मैं सियासत में चला गया, और जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तब से ये लगातार कोशिश में थे कि मैं किसी सेमिनार या किसी कल्चरल प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए एमएच इंटर कॉलेज के किसी प्रोग्राम में आऊं। मैं पिछले 10 दिन से 12 दिन से लंदन में था, मशायरों में गया हुआ था। कल शाम 6 बजे उठ करके एयरपोर्ट आना पड़ा। गाजीपुर ने अभी थोड़ी देर में सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी, अभी चुप रहो आप लोग, हो जाएगी। उनका भी काम जरूरी है, वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो कल को आप यूट्यूब पे कैसे देखोगे, तो वो भी जरूरी है, सारे काम जरूरी है, तो वो भी होने दें। यहां मौजूद मजहर हुसैन साहब, डॉक्टर ओम शंकर साहब, वारिस हसन खान साहब, शहनवाज खान साहब, अनिल दुबे जी, मार्कंडेय सिंह जी, सुनील जी, हमारे जिला अध्यक्ष संदीप विश्वकर्मा जी, हमारे बिहार के स्टेट चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के उमैर खान साहब, शिबली मंजूर, शाकिर अली जी, महमूद खान साहब, बाकी तमाम साथी। यहाँ करके एक चीज का एतराफ करता हूँ कि मैं खालिद अमीर साहब को सिर्फ प्रधानाचार्य समझता था, मुझे लगता था कि ये सिर्फ प्रिंसिपल हैं, लेकिन आज समझ में आया कि अपने आप में पूरे नेता हैं माशाअल्लाह, और मिशन को आगे ले जाने के लिए। तो मुझे लगता है एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजनी चाहिए। बहुत का कोर्ट मेंबर बना, तो ये मेरी खुशनसीबी है कि उस इदारे से अब मेरा भी जुड़ाव है। हालांकि मेरी पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई है, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि आपको जो लड़ाई लड़नी है उस लड़ाई के लिए आपकी विचारधारा महत्वपूर्ण है। आप किस संस्थान से कहां से पढ़ के आए हैं, हमको उड़ने के तरीके न सिखाओ यारो, पेड़ से आए हैं पिंजरे से नहीं आए हैं। शख्स का नाम राही मासूम रजा था। तो मुझे लगता है कि मैं एक बहुत खूबसूरत सरजमीन पर खड़ा हूं, और अच्छी बात यह है कि हम गर्ल्स ब्लॉक के हॉल का उद्घाटन करने के लिए और जिस विषय पे बात करने के लिए खड़े हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एमएच इंटर कॉलेज ने आज जो प्रोग्राम किया है उसमें मर्दों के लिए, लड़कों के लिए नीचे बैठने की व्यवस्था की है और खवातीन को, बेटियों को ऊपर बिठाया हुआ है। ये एक बदलते हुए हिंदुस्तान का सबूत भी है। हम चाहते हैं हमारी बेटियां इसी तरह से आगे बढ़ें। कभी किसी ने एक शेर कहा था कि जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, चमकता रहता है, महकता रहता है घर का जहान बेटी से, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। तो बेटियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। मैं आज सोच के आया था कि मैं शायर बन के आज माइक पे नहीं खड़ा होऊंगा, सिर्फ सियासतदां बन के खड़ा होऊंगा, बात करूंगा आपसे एक मुकर्रिर की हैसियत से। लेकिन पिछले 3 घंटे में मुझको मेरी इतनी नज़में सुनवाई हैं प्रिंसिपल साहब ने कि मुझे खुद ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं सेमिनार में नहीं बल्कि किसी मुशायरे में बैठा हुआ हूं। और खुद प्रिंसिपल साहब ने भी इतने शेर सुनाए माशाअल्लाह कि ऐसा लगा कि प्रिंसिपल खालिद अमीर साहब नहीं बल्कि मुशायरे का कोई शानदार सा नाजिम माइक पर खड़ा है। और उनके हाफिजे की दाद देता हूं, उनके इंतखाब की दाद देता हूं। तो थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगा, थोड़ी संजीदा गुफ्तगू करूंगा, बीच में देने की हिम्मत रखता है। मैं इस सरजमीन पर खड़ा होकर के सोशल जस्टिस के लिए बात करने के लिए यहां खड़ा हूं और एक कॉलेज में खड़ा हूं, इसलिए मैं तालीम की अहमियत पर बात करूंगा, तालीम की सच्चाई पर बात करूंगा। मेरी नई नस्लें यहां पर बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग यहां बैठे हैं। मैं पिछले 2 साल से देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में बैठा हूं। जब मुझे राज्यसभा में पहली बार लब खोलने का मौका मिला, बोलने का मौका मिला,
तो मैं जानते हैं मैंने किस विषय को चुना, किस टॉपिक पे बोलना पसंद किया। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस वृद्धि के खिलाफ बोला, मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए जुल्म के खिलाफ बोला, मैंने जामिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बरसाई गई लाठियों के खिलाफ बोला, मैंने जेएनयू से गायब हुए नजीब की मां के आंसुओं को आवाज दी। मैंने पार्लियामेंट में सबसे पहले जब अपनी जबान खोली, बोलने का मुझे मौका मिला, तो मैंने तालीम और तालीमी इदारों के बारे में बात की। आप समझ सकते हैं कि मेरी फिक्र क्या है, मेरी सोच क्या है। मैं एक बहुत दिल से यहां एक बात का एतराफ करता हूं कि आज जिस जुल्म के आप शिकार हैं, उस बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। कोई सियासी रहनुमा खड़ा होकर आपसे ये कभी नहीं कहेगा, लेकिन मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि सच्चाई से रूबरू होना जरूरी है। वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है, ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो, इब्तिदा लफ्ज़ इक़रा से यारो, जिसके कुरान की हो रही हो, कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। कौम ऐसी भी रह जाए जाहिल, ये खुदा को गवारा नहीं है। और एक शेर सुनना कि तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अभी डॉक्टर ओम शंकर जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा इमरान साहब अब आप सिर्फ प्रतापगढ़ के नहीं हैं, पूरे भारत के हैं, इसलिए अपना नाम बदल लीजिए। मैंने कहा यही कोशिश तो सरकारें कर रही हैं कि अपना नाम बदल लीजिए। हम एहतजाजन अपना नाम नहीं बदलेंगे, वो और होंगे जो मैखाने में जाके पीते हैं, हम जहां पीते हैं मैखाना बना लेते हैं। हम जिस मिट्टी में पैदा हुए हैं वही मिट्टी हिंदुस्तान है, हम जिस गांव में पैदा हुए हैं वही भारत है। कभी शाहिद ने शेर कहा कि जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूं मैं, क्या करूं मजबूरियां हैं गांव से आया हूं मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूं तेरा ज़र्फ, ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूं मैं। हम गांव की मिट्टी से आए हुए लोग हैं। और यहां बैठे हुए बच्चों से मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे भाई। खालिद अमीर साहब कह रहे थे कि जो गरीब बच्चे हैं वो यहां आते हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो अमीर परिवारों के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं। मैंने अपनी बेसिक शिक्षा जो है वो प्राइमरी से पूरी की, हाई स्कूल तक सही से खड़ी हिंदी बोलनी नहीं आती थी। मैं यहां एतराफ कर रहा हूं इस बात का, क्योंकि हम ऐसे गांव में पैदा हुए जहां औधी बोली जाती थी, खड़ी हिंदी नहीं बोली जाती थी। खड़ी हिंदी बोलने में टांगें कांपती थी, पांव कांपते थे। वालिद साहब चूंकि घर का सबसे बड़ा बेटा था तो वालिद साहब नहीं चाहते थे कि पढ़ने के लिए मैं गांव छोड़ करके 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर इलाहाबाद जाऊं। वो चाहते थे कि गांव के ही किसी डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लूं, ग्रेजुएशन कर लूं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूं, डिग्रियां ले लूं। तो वायरल होने का जमाना है, आपका एक वीडियो वायरल होता है और बड़े बड़े धन्ना सेठ घर पे बैठे रहते हैं और उस बेटे का इंटरव्यू लेने के लिए पूरी दुनिया की मीडिया चली आती है। ये बदला हुआ जमाना है, ये सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो, स्पेशलाइजेशन का जमाना है। पहले एक दौर था कि एक डॉक्टर होता था, वही सर्दी खांसी का भी इलाज करता था, वही पेट के दर्द का भी इलाज करता था, वही हड्डियां टूटने का भी इलाज करता था। लेकिन आज
हर बीमारी के अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। ये स्पेशलाइजेशन का जमाना है। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो। और ये जो चारों तरफ सामाजिक तौर पे अन्याय हो रहा है और आपको लग रहा है कि इस सामाजिक अन्याय के दौर में आप कहां खड़े हैं, तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं। अभी मैं एक चैनल को इंटरव्यू दे रहा था तो मुझसे कहा गया कि इमरान साहब, अकलियतों के घरों के सामने बुलडोजर खड़े हैं, ट्रेनों में उनको लिंच करने की कोशिशें की जा रही हैं, आप क्या कहेंगे, आप कैसा हिंदुस्तान देखते हैं? तब मैंने उनसे एक बात कही थी कि मैं आने वाले 10 सालों बाद एक ऐसा हिंदुस्तान देखता हूं जो इतना खूबसूरत होगा, इतना खूबसूरत होगा कि हर मजलूम अपने हक के लिए अपनी सदाएं खुद बुलंद करेगा। क्यों बुलंद कर लिया? हमारे पास यूनिवर्सिटियां बहुत हैं। मैं बड़ी माफी के साथ यहाँ जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, हमारे पास यूनिवर्सिटियां बहुत हैं और बच्चा अगर हाई स्कूल तक पढ़ लिख जाता है तो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला भी ले लेगा। हमें जरूरत है बेसिक स्कूलों की, हमें जरूरत है पहली क्लास से 12th तक हमारे बच्चे कैसे एजुकेशन हासिल करें, इसके लिए लड़ाई लड़ने की लेगी। तुम पढ़ो और पढ़ कर लिखो सब, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। गलतियां तो हुई हैं, हम जब अपना गिरेबान पकड़ के उस पर झांकेंगे तब शायद हमें एहसास होगा कि हमसे चूक तो हुई है, कहीं ना कहीं चूक तो जरूर हुई है। मैं एक मतला और 2 शेर सुनाता हूं, फिर आपसे थोड़ी सी संजीदा गुफ्तगू करूंगा कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। सुनिएगा गाजीपुर वालों, और इसे घर लेकर के जाइएगा और रात की तन्हाई में जब सुकून से बैठिएगा तो सोचिएगा कि आपके हमउम्र एक बेटे ने, एक भाई ने आकर के बड़ी संजीदा सी एक बात कही है कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। हमारी नस्लों का अलमिया क्या है? हम अभी पिछले 300-400 साल से बाहर ही नहीं निकल पाए। हर चौराहे पे नवाब साहब बैठे हैं, हर चाय की दुकान पर शहंशाह बैठा हुआ है अपनी दुनिया में मस्त। समाज से कोई लेना देना नहीं है। मैं उसके लिए ये मिसरा पढ़ रहा हूं कि आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। और एक बड़ा कड़वा शेर पढ़ता हूं कि हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। मसला अब हैं मुसलमान, कहां चूक हुई। मसला अब हैं मुसलमान, कहां चूक हुई। और ये जो शेर पढ़ने जा रहा हूं, अब तक जो कुछ बोला है वो एक तराजू पर, और अब जो बोलने जा रहा हूं वो इस एक पल्ले पर। यहां से वहां तक डाइस पर मौजूद हर एक शख्स, इधर जो माएं बहनें बैठी हैं, सबकी दुआएं मांगता हूं इस शेर पर
कि मसला अब है मुसलमान कहाँ चूक हुई, रह गया किस लिए पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक हुई, है तेरे पास तो कुरान का। बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी, सोचता रहता हूँ इमरान कहाँ चूक हुई, सोचता रहता हूँ इमरान कहाँ चूक हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें, एक बार जोरदार ताली बजाइए आप। मुझे पता है आप पिछले 4-5 घंटे से यहाँ बैठे हैं और मुसलसल भाषण सुन रहे हैं, गर्मी बहुत है। मैंने कहा ना, मैं रात में शाम में लंदन से लौटा और सो भी नहीं सका था। हाँ मैं वो गाजीपुर का आदमी भी, उसे सारे हुनर आते हैं। वो एक माला पहनाने आता है, माइक पर खड़े आदमी को लगता है कि माला पहनाने आया है, लेकिन नहीं, वो एक नज्म की फरमाइश लेके आते हैं, माला पहनाते हैं और कहते हैं माला हमने पहनाई है, अब इसके एवज में आपको एक नज्म पढ़नी पड़ेगी। ये गाजीपुर ही कर सकता है साहब। यहाँ का आदमी अपने आप में कमाल है। वो मैं एक दिन दिल्ली रेलवे स्टेशन में ट्रेन से उतरा, मेरे साथ मेरे एक दोस्त थे गाजीपुर के, वो खालिद अमीर साहब नहीं थे, दूसरे कोई थे। जब मैं उतरा तो बाहर भिखारी घूम रहा था, वो दौड़ करके आया, उसने कहा साहब 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, खाने के लिए दे दीजिए। तो जो हमारे साथी थे उन्होंने अपनी जेब से 500 का नोट निकाला और उस भिखारी से कहा कि तुम्हारे पास फुटकर है, चेंज है? तो उसने कहा साहब है। उसने अपनी जेब से तुरंत 400 रुपए के 100 के 4 नोट निकाले, बोले साहब चेंज है? तो उसका 400 देख करके गाजीपुर के भाई साहब ने उससे कहा कि जब तुम्हारे पास पैसा है तो जाओ उसी से कुछ खा लो, हमें देने की क्या जरूरत है। फिर अपना 500 पलट के जेब में रख लिया। ये हुनर गाजीपुर को आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। और मेरा मानना है, देखिए मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि ये जो 4 फीट ऊंचा स्टेज है ना, इस पे बैठे हुए निकले हैं। लोग कहते हैं इमरान बदल तो नहीं गए सियासत में जाने के बाद, लहजा नर्म तो नहीं कर लिया? एक दिन पार्लियामेंट में एक साथ 146 एमपी सस्पेंड किए गए। 146 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक दिन में, पिछले इससे पहले वाले सेशन में जब सस्पेंड किया गया तो मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथ ही खड़े थे। जैसे ही पार्लियामेंट की चौखट से बाहर आया तो उन्होंने कहा इमरान साहब आप सारे लोग सस्पेंड हो गए। मैंने कहा ये तो तमगा है, तमगा लेके आ रहा हूं, सस्पेंड हुआ तो कौन सा, मायूस होके निकला हूं। तब मैंने एक नज्म कही कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। मुझे लगना चाहिए कि मैं गाजीपुर में खड़ा हूं, MH इंटर कॉलेज में खड़ा हूं, मेरे सामने मेरी बुजुर्ग नस्लों के साथ साथ मेरी नई पीढ़ी भी खड़ी है जिसके खून में बहुत जोश है, जज्बा है, हिम्मत है। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना अगले मिसरे पे, कि सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। थक गए हैं क्या आप? थक गए, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगना चाहिए कि आप थके नहीं हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। कि सच का नारा बुलंद करते हैं,
शायर इशारे में अपनी बात कहता है, और अगर लगे कि बात आया हो गई है तो मुझे सुन के बताना गाजीपुर वालों, कि सच का नारा बुलंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। हाकिमे वक्त से अदावत है, हाकिमे वक्त से अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का, कि जुल्म की रात से नहीं डरते। सलाम गाजीपुर आपको, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस सलाम करता हूं और ये मिसरे पढ़ता हूं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। और 4 मिसरे ये भी पढ़ता हूं कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। कुछ तो मीडिया को भी मसाला देना जरूरी है ना, कि देखना इंकलाब आए। सब छोड़ दो, शिक्षा पे कल कुछ नहीं छपेगा, ये मिसरे छपेंगे, आप देखिएगा। कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। बहुत शुक्रिया।